नमस्कार। तो आज हम बिटकॉइन इन्वेस्टिंग के रिस्क और रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। फर्स्ट, जैसे स्टॉक्स और कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स होते हैं, उसी तरह बिटकॉइन के भी फ्यूचर्स लॉन्च हुए हैं। CME ग्रुप, दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्रुप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर्स एक्सचेंज है, उन्होंने अभी दिसंबर 2017 में बिटकॉइन के फ्यूचर्स को लॉन्च किया है। सेकेंड, जापान ने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है। जापान की एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी राकुटेन और कुछ दूसरी वेबसाइट्स भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। थर्ड, बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है। नए बिटकॉइंस रिलीज होने का रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लगभग हर 4 साल बाद बिटकॉइन माइनर्स को एक ब्लॉक माइन करने के पीछे मिलने वाले बिटकॉइंस की संख्या आधी हो जाती है। और जैसे कि हमें पता है कि जो भी नए बिटकॉइंस बिटकॉइन मार्केट में आते हैं वो बिटकॉइन माइनर्स के जरिए ही आते हैं। पूरी दुनिया में टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस ही इशू होंगे और साल 2140 के करीब नए बिटकॉइंस मार्केट में आना बंद हो जाएंगे। तो बिटकॉइंस लिमिटेड होने के कारण भी उन्हें महत्व आने लगा है। फोर्थ, जैसे कि हमने बिटकॉइन के लास्ट वीडियो में देखा था कि बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कि एक कमाल की और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी साबित हो रही है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जहां पर बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है और बिना किसी मीडिएटर यानी मध्यस्थ के इसे मेंटेन किया जाता है और सिक्योर भी रखा जाता है। आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको बैंकिंग और दूसरे सेक्टर्स में भी ज़रूर देखने मिलेगी। बिटकॉइन में जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई है वो बिटकॉइन का प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो बिटकॉइन को सिक्योर रखने में मदद करती है। फिफ्थ, जब कोई बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करता है तब बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन जिन लोगों के बीच चल रहा है उनका नाम नहीं पता चलता, यानी ट्रांजैक्शंस अनोनमस रहते हैं। इससे ट्रांजैक्शंस करने वालों को प्राइवेसी मिलती है। इसके कुछ रिस्क भी है जिसे हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। चलो तो अब बिटकॉइन इन्वेस्टिंग के रिस्क के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, अगर आपसे अपने बिटकॉइन वॉलेट की प्राइवेट की और उसकी बैकअप फाइल गलती से डिलीट हो जाती है या खो जाती है तो फिर आपके बिटकॉइंस को वापस पाना इम्पॉसिबल है। फॉर्चून मैगजीन के अनुसार नवंबर 2017 में जितने बिटकॉइंस मार्केट में अवेलेबल थे उनमें से 17 to 23% बिटकॉइंस बिटकॉइन यूजर से लॉस्ट हो गए हैं। और जिस बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर या बिटकॉइन एक्सचेंज के साथ आप वॉलेट खोलते हो वो एक्सचेंज अगर कुछ गड़बड़ करता है तो आप उन बिटकॉइंस को गंवा सकते हो। RBI ने 2-3 बार वार्निंग देते हुए कहा है कि RBI ने किसी बिटकॉइन एक्सचेंज या बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर को अब तक कोई लाइसेंस या अथॉरिटी नहीं दी है। इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा है। सेकेंड, जैसे सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, RBI बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, वैसे बिटकॉइन को कोई भी रेगुलेट नहीं करता। तो अगर बिटकॉइन मार्केट में कोई बिटकॉइन एक्सचेंजेस गड़बड़ करते हैं या अगर कोई बिटकॉइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो उस पर एक्शन लेने वाला और जिन इन्वेस्टर्स को उससे नुकसान हुआ है उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर कोई रेगुलेटर नहीं है। थर्ड, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस अनोनमस होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ट्रांजैक्शंस होने का खतरा होता है, और ऐसा हुआ भी है। इलीगल ट्रांजैक्शंस और टेररिज्म के लिए अगर बिटकॉइन का यूज बढ़ता है तो गवर्नमेंट्स बिटकॉइन पर कुछ रेगुलेशंस लगा सकती है जिसका बिटकॉइन प्राइस पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। फोर्थ, बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन गोल्ड से 7.5 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है और यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 से 8 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। फिफ्थ, चाइना ने बिटकॉइन एक्सचेंजेस पर रोक लगा दी है और ICOs यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स को बैन कर दिया है। साउथ कोरिया ने भी ICOs को बैन कर दिया है और वियतनाम ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज पर कोई रेगुलेशन नहीं लाया है। इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन के लिए क्या रेगुलेशंस लाती है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड है। और अगर कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से सुपीरियर टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ आती है तो वो भी बिटकॉइन के लिए लॉन्ग टर्म में एक थ्रेट रहेगा। चलो तो अब देखते हैं कि टॉप इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बिटकॉइन के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले पॉजिटिव कमेंट्स को सुनते हैं। दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स मिस्टर बिल गेट्स के अनुसार करेंसी के तौर पर बिटकॉइन बहुत एक्साइटिंग है और नॉर्मल करेंसी से ज़्यादा कन्वीनियंट है। मिस्टर इरिक स्मिथ, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एक रिमार्केबल क्रिप्टोग्राफिक अचीवमेंट है। उनके अनुसार जिस किसी चीज़ को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता उस चीज़ की डिजिटल वर्ल्ड में बहुत वैल्यू है। मॉर्गन स्टैनली के CEO एंड चेयरमैन मिस्टर जेम्स गॉरमैन के अनुसार बिटकॉइन बस एक फैड नहीं है। बिटकॉइन लोगों को प्राइवेसी प्रोटेक्शन देता है और इसीलिए बिटकॉइन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एप्पल के को फाउंडर मिस्टर स्टीव वॉजनियक को लगता है कि बिटकॉइन गोल्ड और US डॉलर से बेहतर है। अब नेगेटिव कमेंट्स को सुनते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर और दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि लोग बड़ी प्राइस मूवमेंट देखकर एक्साइट हो जाते हैं। बिटकॉइन कोई वैल्यू प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है, इसीलिए आप बिटकॉइन की वैल्यू नहीं पता कर सकते। बिटकॉइन बस एक बबल है। लेजेंडरी इन्वेस्टर और बिजनेसमैन जैक बोगल कहते हैं कि बिटकॉइन का कोई अंडरलाइंग रिटर्न नहीं है। बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट कूपन होते हैं,
स्टॉक्स पर डिविडेंड और अर्निंग्स होते हैं, पर बिटकॉइन बस एक ही आशा पर टिका है कि जिस प्राइस में आप बिटकॉइन खरीद रहे हो आप उन्हें उससे ज़्यादा प्राइस पर बेचोगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस $20,000 भी जा सकती है, लेकिन इससे मैं गलत साबित नहीं होऊंगा। जब बिटकॉइन की प्राइस $100 पर आ जाएगी तब हम बात करेंगे। JP मॉर्गन चेस के CEO मिस्टर जैमी डायमंड ने बिटकॉइन को फ्रॉड कहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोज़ और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो।